हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, इनको मिला के ये बनता है। जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कहता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं और जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, इन दोनों को मिला के हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बनता है। तो प्राइम नंबर होता क्या? तो प्राइम नंबर में तो दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। जो पहला फैक्टर होगा वो आपका 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा इटसेल्फ होगा, वो खुद के ही नंबर से फैक्टर होगा। फिर से आप सुन लो कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? उसका खुद के नंबर से वो फैक्टर होगा। बात आई समझ? अब कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर ये कहता है कि उसके जो फैक्टर होंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। 1 तो होगा, वो खुद के नंबर से भी होगा, बट अब वो अब कुछ और नंबर से भी वो फैक्टर हो सकेंगे। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 2 आप ले लो। अब ये प्राइम नंबर है आपका, ये 1 से फैक्टर होगा और किससे होगा? 2 से होगा। अब यहां 4 देख लो, 4 1 से भी फैक्टर होगा आपका, 2 से भी होगा और 4 से होगा। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया और ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर में मैंने क्या कहा कि जो इसके फैक्टर होंगे, कि तो उसका 1 होगा, कि तो इटसेल्फ होगा, वो खुद के नंबर से ही क्या होगा? वो डिवाइड होगा। और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। जैसे 7 हो गया आपका, इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा और 7 होगा। कुछ और ले लेते हैं, 23, इनका जो फैक्टर होगा 1 होगा और 23 होगा। बात आई समझ? कि जो प्राइम नंबर कह रहा है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर आपका 1 होगा और दूसरा फैक्टर उसका खुद के नंबर से ही होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कि कंपोजिट नंबर ये कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या? मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहां मैंने दिखाया कि 4, इसके फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 होगा। जैसे आप 12 ले लो, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 तो होगा ही, 2 भी हो जाएगा आपका, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना इसके। समझ आया आपको? अगला लाइन देखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको यही समझना है, आपको यही समझना है कि ये क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर आपको समझ आ गया, कंपोजिट नंबर आपको समझ आ गया, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो जो कहता है कि कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हम कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर लें जो कंपोजिट नंबर्स हो, जब उसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करेंगे अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। देख लेते हैं कैसे। हम कोई नंबर लेते हैं 24, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 12, 2, 6, 2, 3 हो जाएगा, 1 हो गया। तो हमारा क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। बट इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकल के आया, ध्यान से देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 इंटू 3, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स ही हैं। 2 हमारा क्या था? प्राइम नंबर्स था। इसका फैक्टर्स क्या होंगे? 2 ही होगा। 3 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकालेंगे, ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका जो नंबर निकल के आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर ही होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, 105 ले लेते हैं। 105 किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा।
3 3 जा 9, 3 5 जा 50, किससे जाएगा 5 से जाएगा आपका, 5 7 जा 35, 7 1। तो जो नंबर निकल के आया, क्या निकल के आया, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। और एक चीज और यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकाले हैं, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और किसी नंबर का नहीं हो सकता, ये खुद में अपने आप में यूनिक है। मतलब 105 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप प्रोडक्ट प्राइम्स निकालें, ये इसके सिवा और किसी नंबर का ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का नहीं। तो बात समझ आया आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एक बार और देख लेते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है। प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, कि तो वो 1 से होगा कि तो अपने खुद के नंबर से होगा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, उसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। प्लस फिर कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जब कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स निकल के आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा, और वो अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। बात आई समझ आपको, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। आप समझते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको बहुत इजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, 6 और 8, 6 और 8। अब इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसके अपोजिट देखेंगे, कॉमन, हमको 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो जो 6 होगा, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मल्टीपल मीन्स टेबल, मल्टीपल मीन्स टेबल। तो सबसे पहले हम 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, 36, 48, ठीक है। 8 का भी मल्टीपल हो जाएगा आपका, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम कहता है कि सबसे पहले हम मल्टीपल लिख लेते हैं, 6 का और 8 का मल्टीपल लिख लेते हैं। 6 12 18 24 30 36 48। फिर 8 का भी मल्टीपल लिख लेते हैं, 8 16 24 32 40 48 56। फिर कह रहा है कि कॉमन होना चाहिए, इन दोनों पेयर में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। 6 और 8 में क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। 6 8 में क्या कॉमन है, हमारा 24 कॉमन है, और क्या कॉमन है हमारा, 48 कॉमन है। फिर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम उल्टा देख रहे हैं, मल्टीपल। पहले हम क्या करें, इन दोनों नंबरों को मल्टीपल लिख दें, मल्टीपल मीन्स टेबल। तो मैंने टेबल लिख लिया सबका, 6 का भी टेबल हो गया, 8 का टेबल हो गया। फिर कह रहा है कॉमन, इन दोनों पेयरों में सब कॉमन क्या है, तो 24 हमारा कॉमन है, और क्या कॉमन हमारा, 48 कॉमन है। ऐसे ही चलता जाएगा, आगे कॉमन मिलता रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा है लीस्ट कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीस्ट, लीस्ट मीन्स होता है सबसे कम, लीस्ट कॉमन, लिस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे कम, सबसे छोटा। तो इन दोनों पेयरों में सबसे छोटा क्या है, हमारा 2 कॉमन निकल के आया, 24 और 48। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन क्या है, 24। सबसे छोटा कॉमन क्या है, 24। क्या इसको हम एलसीएम बोल दें, क्या इसको हम एलसीएम बोल दें कि इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, क्या हम इसको एलसीएम बोल सकते हैं कि 24 हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कि हम पहले उन सब नंबरों का मल्टीपल में चेंज कर लें, 6 12 18, 8 का भी मल्टीपल में चेंज कर लें, फिर उन दोनों पेयरों में हम कॉमन देखेंगे, तो हमारा 24 और 48 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा। फिर हम लीस्ट देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में कॉमन, तो हमारा 24 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24। आपको बात समझ आई कि एलसीएम क्या होता है। दूसरा चीज समझते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं, 6 12 18 24 30 36,
8, 16, 24, 32, 40, 48। ये जो 6 और 8 है, ठीक है, इन सारे नंबरों को डिवाइड कर दे। ये जो 6, 8 है, इन सारों नंबरों को क्या कर दे, ये डिवाइड कर दे, वही इसका मल्टीपल हो जाएगा। और जो नंबर निकल के आएगा, हमारा जो नंबर निकल के आया क्या, 24। तो जो 6 और 8 है, ये दोनों नंबरों से ये डिवाइड हो जाए। क्या 12 दोनों नंबरों से डिवाइड होगा 6 और 8 से? नहीं होगा। क्या 16 होगा 6 और 8 से? नहीं होगा। तो हमको वो नंबर बताना है कि दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, दोनों नंबरों से क्या हो जाए, हमारा डिवाइड हो जाए। तो हमारा नंबर क्या होगा, 24 होगा। और 48 भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट ये लिस्ट एलसीएम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि 48 भी 6 और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको वो नंबर बताना है कि जो 6 और 8 से दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 24 को डिवाइड कर दे। बात आई समझ? अब एचसीएफ समझ लेते क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको भी हम पीछे से देखते हैं। कॉमन हाईएस्ट, तो हम यही सिमिलर नंबर लेते हैं 6 और 8। तो फैक्टर, फैक्टर मतलब ये होता है कि जो 6 है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, जो 6 है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। एक तो 1 से होगा, एक तो 2 से होगा, एक तो 3 से होगा, एक तो 6 से होगा। फिर से समझ लो, फैक्टर का मतलब ये होता है कि 6 जो है वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 ऐसे नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। 8 भी ऐसे ही फैक्टर करना है कि वो कौन कौन से नंबर है जो 8 को डिवाइड कर दे। तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा आपका, जी बिल्कुल होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 होगा, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फैक्टर आप कर लिए। फिर इसके बाद कॉमन, इसके बाद कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन आपका क्या दिख रहा है, एक तो 1 दिख रहा है आपका, एक तो आपका 2 दिख रहा है, 3 है नहीं है, 6 है नहीं है। तो आपका जो कॉमन निकल के आया वो 1 आया और 2 आया। जो कॉमन निकल के आया आपका वो 1 आया और 2 आया। और फिर क्या कह रहा, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। फिर से समझो, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 है कि 2 है? 2 है। बात समझ आई? हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, तो हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो क्या इसको हम एचसीएफ बोल दें कि ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बात आई समझ? फिर से देख लेते हैं। हम 6 और 8 नंबर लिए, उनका फैक्टर करना। फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे वो कौन से नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर दे। तो हमारा 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। 8 का भी ऐसे देखना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर दें। तो हमारा 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। अब इनमें कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना। तो 6 और 8 में कॉमन 1 है और 2 है, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात आई समझ? बात आई समझ? एलसीएम एचसीएफ समझ आया? एलसीएम एचसीएफ समझ आया? एलसीएम एचसीएफ समझ आया? ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो आप इसका बेसिक से समझे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बट इससे भी ट्रिक है, एक एक और मेथड है जिससे आप और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, उसको हम समझते हैं। तो एलसीएम, पहले इसको समझ लेते हैं। हम वही नंबर ले रहे हैं सिमिलर, 6 और 8, जिससे आपको समझ आए। इसका फैक्टर करो आप। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2, 3, 3, 1 होगा। 2 इंटू 3 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 एंड 3। 8 का क्या होगा आपका, 2, 4, 2, 1।
टू होगा। अब यहां से हम निकालना देखते हैं कि कैसे एलसीएम फाइंड आउट होता है। तो आप सबसे पहले ये चीज नोटिस करोगे दोनों पेयर में कि इनमें डिफरेंट नंबर क्या है। एक तो 2 है आपका, एक तो 3 है, इसमें भी 2 है। तो आप उसको लिख लो 2 into 3, 2 into 3। जो डिफरेंट नंबर है उनको आपको लिख लेना। अब इनको पावर में चेंज कर दो। इनको क्या चेंज कर दो आप, पावर में। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। अब जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है उनको आप लगा दो। तो 2 और इस 2 में सबसे हाईएस्ट पावर किस पे, 3 पे। आप यहाँ 3 कर दो। 3 पे क्या पावर है, 1 है। कर दो, इसको आप चेंज कर दो। तो इसका हो जाएगा 8 into 3, क्या हो जाएगा 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हमने यहाँ देखा था, एलसीएम 24 था, एलसीएम 24 था। यहाँ भी एलसीएम 24 आया। समझ आया आपको। क्या करना है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, इनको पावर में चेंज कर देना, और जो डिफरेंट नंबर है, जो डिफरेंट नंबर है उनको आप लिख लेना। 2 है, 3 है। इनकेस यहाँ पे 5 होता, यहाँ 7 होता, यहाँ 8 होता, 2 पे होता, तो हम भी उसको लिख लेते हैं, 5 लिख लेते, 7 लिख लेते और 8 लिख लेते। ठीक है, समझ आया। तो क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अब एचसीएफ समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ समझ लेते हैं सेम इसी मेथड पे। एलसीएम समझ आया, एलसीएम समझ आया, इसी मेथड से हम निकालेंगे एग्जाम में। एचसीएफ, यही सेम नंबर लेते हैं हम लोग फिर, 6 और 8। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 into 3, इसका हो जाएगा 2 into 2 into, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। कॉमन क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। यहाँ बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ 2 आया था आपका, एचसीएफ 2 आया था। यहाँ भी एचसीएफ 2 आया आपका, एचसीएफ 2 आया। ये एक चीज और देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको भी पावर में चेंज कर दो, जैसे वहां आपने एलसीएम में किया। ये हो जाएगा 2 पे पावर 3। तो हमको सबसे जो लोवेस्ट पावर होगा, सबसे लोवेस्ट पावर इसमें, लोवेस्ट पावर का कॉमन होना चाहिए। तो इन लोवेस्ट पावर में कॉमन क्या है, कॉमन तो यही है 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, एक कॉमन है। ठीक है, तो इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है, तो 2 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 1 का मतलब ही होता है आपका 2 होता है। आप डायरेक्टली कर सकते हो कि जो इन दोनों में कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ आया आपको, समझ आया। एक बार और देख लेते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है कि जो मल्टीपल कॉमन लिस्ट, ठीक है, तो जो नंबर है उनको हम किस में चेंज कर ले, टेबल में चेंज कर ले, मल्टीपल में चेंज कर ले। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, ऐसे 8 का कर लेंगे। फिर इन दोनों नंबरों में क्या देखना, कॉमन देखना। इन दोनों नंबरों में क्या देखना, कॉमन देखना। तो हमारा यहाँ 24 एंड 48 दो नंबर ऐसे मिल रहे थे जो इन दोनों पेयर में कॉमन थे, तो 24 और 48। फिर कहते हैं लीस्ट कॉमन होना चाहिए, सबसे कम वाला हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो 24 और 48 में सबसे कम हमारा क्या है, 24 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि इन दोनों नंबरों को फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब होता है कि 6 जो है ऐसे किन किन नंबरों से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हमारे कौन से नंबर है, 1, 2, 3, 6, और 8 हमारे कौन से नंबर है, 1, 2, 4 और 8 हमारे वो ऐसे नंबर है जो इन दोनों नंबरों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा या फैक्टर कर देगा। अब इनमें क्या करना, कॉमन देखना। तो हमारा 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 1 और 2 कॉमन है। फिर कहता है हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आया, ये भी समझ आ गया आपको। इसी मेथड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर जो एलसीएम का उनको डिफरेंट नंबर लिखेंगे और उनके हाईएस्ट पावर जो होगा उसको लगा देंगे, फिर उसको चेंज कर देंगे। एचसीएम में क्या होगा, उनके हम कॉमन लेंगे, जो नंबर होंगे उनके कॉमन लेंगे और जो लोवेस्ट पावर होगा उसको हम लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फाइंड द HCF एंड LCM 36 एंड 84 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 36 और 48, इन दोनों को क्या निकालना है, HCF और LCM। किस मेथड से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 का प्राइम क्या हो जाएगा आपका, 2, 18, 2, 9, 3, 1। तो इसका हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 3। 48 का क्या हो जाएगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 2 × 2 × 4 बार आपका 2 हो गया और 3 हो गया। इनको आप पावर में चेंज कर लो, इनको आप पावर में चेंज कर लो। तो 2 पे पावर 2 एंड 3 पे पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब इनका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम होगा कैसे, तो आपने पढ़ के क्या आया यहाँ पे कि जो डिफरेंट नंबर है उनको लिख लेना, फिर उनके हाईएस्ट पावर लगा देना। तो डिफरेंट नंबर क्या है हमारे, 2 हैं और 3, और कोई नंबर तो है नहीं, पहले उनको आप लिख लो, 2 इंटू 3। अब 2 और 2 में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, 4 का है, तो आप 4 लगा दो। अब 3 में 2 का हो गया, अब इसको चेंज कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। समझ आया आपको ये, समझ आया। समझ आया, ठीक है, बहुत अच्छा। एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में क्या देखना है, कॉमन। तो हमारा क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या है, 3 कॉमन है। तो 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ आया आपको, या इन कॉमनों में हमको क्या देख लें, जो सबसे छोटा पावर में। ठीक है, तो सब कॉमन है 2, तो इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 2 पे पावर 2 है। इसमें सबसे छोटा पावर क्या है, 3 पे पावर 1 है। इसको भी जब आप चेंज करोगे, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। इस मेथड से भी आप लगा सकते हो, या पावर वाला आप समझ के लगा लो, या आप डायरेक्टली कॉमन ले लो, दोनों आपका आंसर सेम आएगा।